अच्छा, तो तसव्वुर करें एक ऐसी कहानी जहां रातों रात अमीर बनने के बड़े बड़े ख्वाब सीधा आकर जिंदगी की सख्त हकीकत और हिसाब किताब से टकरा जाते हैं। यही कहानी है रशीद की। आज हम इसी का बिल्कुल करीब से जायजा लेंगे। देखते हैं कि इस दिलचस्प और थोड़े मज़ाहिया सफर में क्या क्या नए मोड़ आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कहानी का आगाज ही एक जबरदस्त रियलिटी चेक से होता है। रशीद बड़े फख्र से दावा कर रहा है कि वो एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा, लेकिन बीवी का जवाब एकदम निशाने पर। वो कहती है कि भाई, बड़ा आदमी बनने से पहले इसी हैसियत में घर का बिजली का बिल तो अदा कर दो। मतलब ख्वाबों की उड़ान और असल जिंदगी के फर्क को इससे बेहतर क्या बयान किया जा सकता है। खैर, बिल्कुल इसी मकाम पर रशीद सोने की तैयारी करता है। तो यहाँ एक बड़ा ही मजेदार सवाल पैदा होता है, क्या वाकई एक छोटी सी नींद, जी हाँ सिर्फ एक नींद, किसी को बेतहाशा दौलत दिला सकती है? जैसे ही रशीद बिस्तर पर लेटकर सोचता है कि कल से मेरी किस्मत बदल जाएगी और उसकी आंख लगती है, हम सीधा एक मामूली मिडिल क्लास कमरे से निकलकर रशीद के जहन के इस आलीशान दुनिया में लैंड करते हैं जहां दौलत की वाकई कोई हद नहीं। ये तब्दीली वाकई लाजवाब है। अब जरा इस ख्वाब में अमीर होने की स्पीड देखें, हद ही हो गई। पहले ही मिनट में रशीद की आंख सीधा एक सोने के महल में खुलती है जहां नौकर चाकर आगे पीछे घूम रहे हैं। दूसरे मिनट में बाहर लग्जरी गाड़ियों की ऐसी लाइन लगती है कि नई गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं बचती। और तीसरे मिनट तक आते आते भाई साहब का गुरूर इस लेवल पर पहुंच जाता है कि 10 करोड़ की बिजनेस डील को छोटी डील कहकर रिजेक्ट कर देते हैं। ख्वाबों की दुनिया में तरक्की हो तो ऐसी हो। खैर, कहानी यहाँ एक नया रुख लेती है। नया अमीर होने के बाद रशीद पहुंचता है वापस अपने पुराने मोहल्ले में। और वहाँ क्या चल रहा है? वो लोगों में बिल्कुल आंख बंद करके पैसे बांट रहा है। जब मोहल्ले वाले हैरत से पूछते हैं कि अचानक इतना अमीर कैसे हो गए, तो वो बड़े ही ओवर कॉन्फिडेंस के साथ कहता है, मेहनत, अक्ल और किस्मत। अब ये सुनकर हंसी इसलिए आती है क्योंकि हमें पता है इसने हकीकत में तनका भी नहीं तोड़ा। ये सब सिर्फ इसके जहन की कलाकारी है, लेकिन ख्वाब में बंदे का कॉन्फिडेंस देखने वाला है। इसी दौरान ख्वाब का हिसाब किताब थोड़ा और मजेदार हो जाता है। एक चाय वाला रशीद के पास आता है और पिछले 2 साल के उधार के पैसे मांगता है, जो कि उसके मुताबिक पूरे 1 लाख रुपए बनते हैं। अब रशीद क्या करता है, वो बिना किसी परेशानी के पलक झपकते ही वो 1 लाख रुपए निकाल कर दे देता है। एक नए अरबपति के लिए 1 लाख रुपए का उधार तो जैसे बच्चों का खर्चा हो गया ना। यही वो पॉइंट है जहां दौलत का नशा और सखावत दोनों अपने उरूज पर होते हैं। लेकिन ये अजीम सखावत अचानक एक बहुत बड़ी आफत बन जाती है। होता यह है कि पूरा मोहल्ला ही इसके इर्द गिर्द जमा हो जाता है। हर कोई अपना अपना हिसाब और कर्जा मांगने खड़ा हो जाता है। बेचारे को अपनी नई दौलत एंजॉय करने का 1 सेकंड नहीं मिलता। मंजर इतनी तेजी से बदलता है कि ख्वाब में भी सुकून नहीं मिलता और वो इन लोगों से बचने के लिए गलियों में डर कर भागने पर मजबूर हो जाता है। ये कॉमेडी सीक्वेंस वाकई कमाल का है, जो बताता है कि भाई पैसा आने के बाद की परेशानियां और भी खतरनाक हो सकती हैं। और फिर अचानक ख्वाब टूट जाता है। उठो, सुबह हो गई है। वो आलीशान महल, वो लग्जरी गाड़ियां, वो 10 करोड़ की डील्स, सब कुछ बीवी की उस एक आवाज के साथ हवा में धुआं हो जाता है। आंख खुलती है और रशीद सीधा आकर अपनी मिडिल क्लास हकीकत और उसी छोटे से कमरे में गिरता है। ये अचानक आने वाली तब्दीली ना, ख्वाब और हकीकत के बीच की उस दीवार को एक ही झटके में गिरा देती है जो उसने नींद में बड़ी शिद्दत से बनाई थी। और अब आता है कहानी का सबसे बड़ा विजुअल पंच लाइन। जरा इस नंबर पे गौर करें, 347। ये रशीद के मोबाइल पर उसके बैंक अकाउंट का असल बैलेंस है, सिर्फ 347 रुपए। कहाँ ख्वाब में 10 करोड़ की डील्स रिजेक्ट हो रही थी और लाखों रुपए चाय वालों में बट रहे थे, और कहाँ हकीकत में ये छोटी सी रकम। और सोने पे सुहागा ये कि बीवी फौरन ये रकम भी दूध लाने के लिए मांग लेती है। ये सीन इतना रियल है कि मुस्कुराए बगैर नहीं रहा जा सकता। इन दोनों हालात का मुवाजना वाकई बहुत दिलचस्प है। एक तरफ वो ख्वाब का चाय वाला है जिसको रशीद बड़े फख्र से पूरा 1 लाख रुपए देता है, और दूसरी तरफ हकीकत का वो चाय वाला जो ठीक इस वक्त उसके दरवाजे पर खड़ा कल की चाय के सिर्फ 100 रुपए उधार मांग रहा है। मतलब रशीद ख्वाब की इन बड़ी बड़ी परेशानियों से जान छुड़ाकर उठता तो है, सिर्फ ये देखने के लिए कि हकीकत में भी उधार उसका बाहर इंतजार कर रहे हैं, भले ही वो रकम में कितने ही छोटे क्यों ना हो। इस सारे हकीकत को समेटने के लिए रशीद का ये आखिरी और थोड़ा सा ड्रामेटिक जुमला देखें। वो आसमान की तरफ देखकर खंडी आंख भरता है और कहता है, या अल्लाह, ख्वाब में भी कर्जे मेरे पीछे थे और हकीकत में भी। ये एक लाइन कहानी के पूरे सफर का निचोड़ है। ये सिर्फ एक मजाहिया जुमला नहीं है, बल्कि एक आम आदमी की माली जिम्मेदारियों की इस अजीबो गरीब कैद को जाहिर करता है, जो सोते जागते उसका पीछा नहीं छोड़ती। ये कहानी को सिर्फ कॉमेडी तक महदूद नहीं रखता, बल्कि जिंदगी की गहरी सच्चाई से जोड़ देता है।
तो आखिर में इस कहानी के जायजे को हम इस बहुत ही अहम और थोड़े से फलसफियाना सवाल के साथ ख़त्म करते हैं। क्या वाकई हम कभी खुद को सच्ची में अमीर समझ सकते हैं जब तक रोज़मर्रा के ये छोटे छोटे बिल और कर्जे हमारे ख्वाबों में आना बंद ना हो जाएं? रशीद की ये कहानी हंसते हंसते हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि आम जिंदगी की फिक्र और बिल अदा करने का बोझ कितना आम है और साथ ही कितना मज़ाहिया भी। उम्मीद है कि इस जायजे ने ज़रूर थोड़ा सोचने पर मजबूर किया होगा।